तरफ जाने वाली स्वराज डॉक्टर अम्बेडकर नगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ऐसे ही थोड़ी 16 घंटे और 40 मिनट में आप लोगों को निजामुद्दीन पहुंचा देती है। वडोदरा शेड का वेब 7 37582 इसका रोड नंबर है। और ये लगी हुई है दोस्तों आप लोगों की हरिद्वार बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस, स्किपिंग नागदा जंक्शन, पटना कोटा, गोवा संपर्क क्रांति, चंडीगढ़ मडगांव गोवा संपर्क। यहाँ पर दोस्तों फरीदाबाद स्किप कर रहे हैं, स्किपिंग फरीदाबाद। बाकी दोस्तों समय हो रहा है रात के 10:03 और जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। फिलहाल मैं हूँ इस समय मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। और बाकी टाइटल और थंबनेल देख करके तो समझ चुके होंगे आज हम लोग कौन सी ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं। मेरे पीछे वो ट्रेन लगाई जा चुकी है और मैं अभी जस्ट पहुँचा हूँ मुंबई सेंट्रल पे। बाकी जर्नी वगैरह की जानकारी वगैरह तो आगे आप लोगों को देते हुए चल रहेंगे। वैसे अगर बता दूँ इस गाड़ी के बारे में जिसमें आज हम लोग ट्रैवल करने वाले, ये है दोस्तों आप लोगों की मुंबई सेंट्रल से चलकर हज़रत निज़ामुद्दीन की ओर जाने वाली दुरंतो एक्सप्रेस, यानी कि भारत की सबसे तेज़ दुरंतो एक्सप्रेस, इंडियाज़ फास्टेस्ट दुरंतो में आज हम लोग जो है ट्रैवल करने वाले हैं आप लोगों का मुंबई सेंट्रल से लेकर के हज़रत निज़ामुद्दीन तक। लेकिन आज इस ट्रेन में थोड़ा सा झोल है। झोल ये है कि मतलब मेरी सीट को लेकर के झोल है। मैंने इस ट्रेन के 3rd AC में टिकट लिया है। B1 अपना कोच है, देख लो सामने ये रहा कोच जो है B1। इसमें मेरे को मिला है 45 नंबर। 45 का मतलब होता है मिडल बर्थ, तो बीच की सीट मिली है, मिडल बर्थ मिली हुई है और मेरे को जाना है निज़ामुद्दीन तक। अब जो मिली है वो तो मिली है। टीटी सर से बात करेंगे एक बार, अगर इन केस कोई लोअर मिलती है या साइड लोअर मिलती है तो पूछेंगे, मिल जाएगी तो अच्छी चीज़ है, वरना एक ऑप्शन और पूछेंगे अगर वो हो जाता है। इन केस अगर सेकंड AC में कोई खाली निकलता है तो अपग्रेड करा लूँगा। सेकंड AC में अगर कोई लोअर खाली निकलेगा तो ही अपग्रेड कराऊंगा, अदरवाइज़ अगर उसमें भी अपर पे जाना है तो फिर मैं इसी के मिडल पे ही चला जाऊँगा। क्योंकि देखो गाड़ी के अगर शेड्यूल की बात करूँ तो गाड़ी निकलेगी यहाँ से रात के 11:10 पर और सीधा रुकेगी आप लोगों का 400 किलोमीटर का नॉन स्टॉप ट्रैवल करने के बाद वडोदरा जंक्शन, सीधा वडोदरा रुकेगी गाड़ी। लगभग 3:30 बजे के आसपास जो है वडोदरा पहुँचती है। सूरत वगैरह सब कुछ स्किप करती हुई जाएगी और फिर उसके बाद सीधा सुबह पहुँचती है आप लोगों का रतलाम जंक्शन पे, फिर कोटा और फिर हज़रत निज़ामुद्दीन। तो यही कुछ इस गाड़ी के हॉल्ट रहते हैं। अगर वैसे बात करूँ ओरिजिनेट और टर्मिनेट के बीच में, इस गाड़ी के मात्र 2 हॉल्ट है, 3 हॉल्ट है, एक वडोदरा, एक रतलाम और एक कोटा, फिर सीधा हज़रत निज़ामुद्दीन। तो ये कुछ है अपनी दुरंतो एक्सप्रेस, इसीलिए भारत की सबसे तेज़ दुरंतो एक्सप्रेस भी है। क्योंकि फिर पता है क्या रहेगा, देखो अगर मान लो लोअर बर्थ मिल जाती तो अच्छी चीज़ है, नहीं मिलती है तो भी कोई बात नहीं। और सेकंड AC में अगर मेरे को अपर लेना ही है तो मेरे को इसमें वैसे भी बस ओवरनाइट करनी है एक तरीके से जर्नी, मतलब रात मेरे को काटनी है। तो वो तो खैर पता ही है आप लोगों को, है ना। फिर अगले दिन से तो सुबह से जो है अपना एक्शन स्टार्ट हो ही जाना है, सुबह रतलाम के आसपास से जो है उससे पहले ही। बाकी चलिए अभी तो खैर अगर इस गाड़ी के बारे में आप लोगों को बता दूँ, देखो आप लोगों को पता होगा दुरंतो ट्रेन के अंदर, मतलब जो अपनी प्रीमियम ट्रेन है दुरंतो, ऑब्वियसली भाई प्रीमियम कैटेगरी की ट्रेन है। इसके अंदर देखिए 3rd इकोनॉमी के कोचेस भी आ चुके हैं। पहले मैं इसी में ट्रैवल करने की सोच रहा था, बट इसमें टिकट अवेलेबल थी नहीं। जब मैंने निकाली ना तब इसमें थी नहीं टिकट, नहीं तो मैं फॉर श्योर इसके 3rd इकोनॉमी में मैं ट्रैवल करता। बाकी ये जा रहा है वडोदरा शेड का वेब 7, होप सो यही अपनी ट्रेन को लीड करेगा आज। इसका रोड नंबर है 37424। देखते यही लगता है या कौन सा लोकोमोटिव, अभी लोकोमोटिव लगाया नहीं गया है। और 11:10 में अपनी गाड़ी का डिपार्चर है। मज़ा बड़ा आने वाला है इस इंटायर जर्नी में, एक्शन देखने के लिए अच्छा मिलेगा। एक चीज़ और बता दूं, आप लोगों को पता होगा ये मानसून का टाइम चल रहा है तो फ्लड वगैरह का वो चल रहा है। कल मुंबई तेजस और अगस्त क्रांति ये सब कैंसिल हुई थी। मेरे को यही उम्मीद थी कि शायद से आज इस गाड़ी को भी कैंसिल कर दिया जाएगा, बट आज मुंबई राजधानी, अगस्त क्रांति राजधानी और इसको, इन तीनों को जो है निकाल दिया गया है। मतलब अब तो ये निकलेगी और अगस्त क्रांति और मुंबई निकल चुकी है। लगभग 1 घंटे से प्लस डिले चल रही है फिलहाल, बट खैर कोई नहीं। मैं तो यही कहूँगा कि इन्हें बस निकाल दिया जाए, धीरे धीरे करके अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचा दिया जाए, बस मैं तो इतना ही कहूँगा और तो कुछ नहीं। चलिए एक बार चलते हैं अंदर से, इंटीरियर वगैरह दिखा देते हैं कैसा क्या है 3rd AC का। भाई एकदम देखो WR की ना एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है साफ़ सफाई के मामले में। देखो कितनी चमक रही है भाई गाड़ी। WR ने इस मामले में मेरे को बहुत अच्छा लगता है भाई। गाड़ियों को मेंटेन क्या रखता है यार, ये देखो चमक रही है भाई गाड़ी। शीशे वगैरह सब कुछ एकदम बढ़िया से साफ़ है। अब अपना है देखो 45 है, इस वाले कैबिन में है, तो चलो दिखाते हैं भाई। ऐसा कुछ है अपना
थर्ड एसी का कोच। अगर इंटीरियर की बात कर ले तो सामने की ओर मिरर मिल जाता है आप लोगों को जो है, एक चार्जिंग सॉकेट इधर, एक इधर और एक इधर, सेम जैसे 2024 का हैंड देखो, प्रीमियम ट्रेन है तो साफ़ सफाई बढ़िया है। और अपनी आज की ये सीट है, ये वाली है ना, ये 45 नंबर, ये 45 मिडल बर्थ, ये है अपनी सीट। थैंक गॉड मैं खाली बैग कैरी करके चल रहा हूँ तो इसको तो लॉक कर दूंगा मैं, वो कोई टेंशन नहीं है। पूछूंगा अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसे ऐसे ही जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। थैंक गॉड कंफर्म टिकट तो है ना, बस वो वाली चीज़ है। चले कोई नहीं, आप लोगों से भी आगे मिलते हैं। का है दोस्तों 10:31 इधर से लोकल जा रही है और मेरे पीछे जो आप ये लोकोमोटिव देख रहे हैं, ये अपनी ट्रेन का लोकोमोटिव है जो आज अपनी दुरंतो एक्सप्रेस को लेके जाएगा हज़रत निज़ामुद्दीन तक, जो कि है दोस्तों आप लोगों का वडोदरा शेड का वैप 7 37582 इसका रोड नंबर है। यही अपने को लेके जाएगा मुंबई सेंट्रल से हज़रत निज़ामुद्दीन तक। और अपना जो पूरा रूट है वो आप लोगों को पता ही है, 130 वाला होने वाला है। 130 जाएगी गाड़ी आप लोगों का हज़रत निज़ामुद्दीन तक। मज़ा आने वाला है इस एंटायर जर्नी में। चलिए 11:10 में अपनी गाड़ी का डिपार्चर होगा। मैंने कहा लोकोमोटिव दिखाना तो मस्ट है भाई, और मज़ा आने वाला है इस जर्नी में, क्योंकि इंडिया फास्टेस्ट दुरंतो में आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। अगर इस ट्रेन के अंदर दोस्तों एक तरीके से और रिजर्वेशन होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हो ना, DL1 ये बेसिकली सेकंड सीटिंग है, लेकिन इसके लिए भी रिजर्वेशन होता है। ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर नॉर्मली चढ़ जाओ ना, इसके लिए रिजर्वेशन होता है आपका। आप जब मुंबई दुरंतो की टिकट बुक करने जाओगे ना, तो वहाँ पर आपको 2S लिख के दिखाता है सेकंड सीटिंग, वो इसी के लिए होता है। अगर आप लोगों को कम पैसों में और अच्छे उस पर जाने, लेकिन इसके अंदर कोई आपको केटरिंग वेटरिंग नहीं होता है, नॉर्मली आप ऐसे बैठ करके जाते हो अपना सीटिंग में, तो ये सेकंड सीटिंग बोलते हैं इसको बेसिकली। तो इसकी भी बुकिंग होती है, आप ऐसे नहीं चढ़ सकते, इसके लिए भी टिकट लगता है मेरे ख्याल से। अगर जहाँ पे हम लोग फेयर वगैरह तो खैर मैं आप लोगों को आगे बता ही दूंगा, इसका फेयर काफ़ी कम होता है, मेरे ख्याल से 1000 के भी अंदर ही होगा। तो इस तरीके से भी आप इसमें ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको टिकट की नीड है। बाकी थर्ड इकॉनमी के कोचेज़ हैं, फिर थर्ड AC के हैं, सेकंड AC और एक डेडिकेटेड फर्स्ट AC है इस गाड़ी में। ऑब्वियसली दुरंतो है भाई, तो वो कोई सोचने वाली बात नहीं है। फ़िलहाल अभी चलते हैं अपने कोच में। देखो TT सर आए थे तो मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा गाड़ी पूरी जैम पैक है। जी हाँ, पूरी जैम पैक हो चुकी है। मैंने कहा सर करंट, कह रहे भर चुका है बेटा। कह रहे अगर कोई आता नहीं है तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर देखो अभी तो मेरा कोच ऑलमोस्ट पैक हो चुका है, तो अभी मेरे को भी कहीं से उम्मीद नहीं लग रही है कि कोई कुछ परसेंट भी चांसेस हो कि हाँ चलो मिल जाएगी लोअर ना। सेकंड AC के लिए मैं अभी बात करने गया था, इसीलिए मैं डायरेक्ट 10:30 पे आप लोगों से मिल रहा हूँ। सेकंड AC के लिए बात करने गया था, सेकंड AC में उन्होंने कहा एक सीट खाली है अपर बर्थ। मैंने कहा यार मैं एक तो अपग्रेड करूँ फिर अपर बर्थ नहीं। फिर मैंने उनसे कहा भी, मैंने कहा सर कोई हो, कह रहे अभी कुछ नहीं कह सकता, अगर तुम्हें करवानी है तो तुम आना वडोदरा या रतलाम के आसपास आना, अगर वहाँ से कोई नहीं चढ़ा तो कर दूंगा। मैंने कहा फिर फ़ायदा ही क्या मेरा, देखो। तो फिर अब कंक्लूजन यही है कि मिडल से ही चलेंगे, यही कंक्लूजन है अपना। कोई नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है, मज़े से चलेंगे अपना जो है। अभी रात भर तो आप लोगों को पता ही है, बढ़िया एक्शन दिखाते हुए लेकर के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, मात्र 15 मिनट बचे हैं अपनी दुरंतो एक्सप्रेस को निकलने में, मुंबई हज़रत निज़ामुद्दीन। भाई सीरियसली मज़ा आने वाला है, क्योंकि लगभग 1400 किलोमीटर की ये दूरी मात्र 16 घंटे और 40 मिनट में तय करेगी। खैर ऑब्वियसली भाई मुंबई राजधानी से तो ज़्यादा टाइम लेगी, मुंबई राजधानी से काफ़ी ज़्यादा कम समय लेता है, एंड इसकी टाइमिंग भी कुछ ऐसी है। बाकी अगर अभी सर्विसेज की बात करें तो ऑब्वियसली प्रीमियम ट्रेन है, तो खाने पीने की सर्विसेज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, लेकिन वो हमें कल सुबह से मिलेगी। अभी निकलेंगे तो पानी की बोतल वगैरह सर्व कर देंगे, बस यही रहने वाला। इसके अलावा सीधा सुबह हमें ब्रेकफास्ट से जहाँ तक है ब्रेकफास्ट मिलेगा आप लोगों को, फिर उसके बाद सीधा लंच, ये 2 सर्विस रहने वाली है। इवनिंग स्नैक्स का मेरे को थोड़ा डाउट है कि वो मिलेगा या नहीं। बिल्कुल ही डॉट ऑन टाइम जो है अपनी ट्रेन में दोस्तों हॉन्क कर दिया है, और डिपार्चर के लिए है तैयार अपनी मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस टुवर्ड्स निज़ामुद्दीन की ओर निकलने के लिए। चलिए डिपार्चर हो चुका है अपनी गाड़ी का मुंबई सेंट्रल से। चलिए दोस्तों, निकल चुकी है अपनी मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस मुंबई सेंट्रल से। चलिए डिपार्चर हो गया अपना मुंबई सेंट्रल से अपनी मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस का, और सामने की ओर जो है जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस लगी हुई है, जो कि अभी आई थी जयपुर से।
बाकी फ़िलहाल दोस्तों जो है 11:52 हो रहे हैं। अपनी ट्रेन जो है निकल चुकी है, बोरीवली वगैरह स्किप कर चुकी है। मैं अंदर था, अपना टिकट वगैरह चेक करा, उसके बाद बेडशीट वगैरह बिछा करके अपना बेड रेडी है। तो अभी तो देखो फ़िलहाल टाइम हो रहा है अच्छा खासा। अभी थोड़ी देर में जो है अपनी ट्रेन वसई रोड स्किप करेगी, तो उसका स्किप दिखा देते हैं आप लोगों को। फिर उसके बाद चलते हैं रेस्ट करने एंड फिर आप लोगों से आगे मिलेगा। वसई रोड स्किप करने वाली तो वो दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए वसई रोड का स्किप दिखाते हैं आप लोगों को। स्किपिंग वसई रोड। क्या गजब की रफ्तार में वसई को स्किप किया है भाई अपनी ट्रेन ने। बाकी ऐसे कुछ रफ्तार में वसई स्किप, मतलब इतनी रफ्तार में नहीं करा, एक्सेलरेट किया था गाड़ी ने और वसई स्किप करते करते 110 की रफ्तार पे अपनी ट्रेन आ चुकी है। क्या गजब का ट्रैक साउंड आ रहा है यार। बाकी अभी तो चलते भाई रेस्ट करने, सुबह आप लोगों से मुलाकात करते हैं। अभी यहाँ से वडोदरा तक नॉन स्टॉप जाएगी ट्रेन अपनी। सूरत वगैरह स्किप होगा, लेकिन वो भाई पता नहीं किस टाइम तक आएगा। सूरत जो है 2-2:30 बजे के अराउंड आएगा। वडोदरा आप लोगों का 3:30 के आसपास है। तो सुबह मिलते हैं आप लोगों से। रतलाम से पहले उठने की ट्राई करूँगा, रतलाम तो ज़रूर कवर करेंगे। तो अभी चलते रेस्ट करने, आप लोगों से आगे मिलते हैं। सो द टाइम इज 7 o'clock इन द मॉर्निंग एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपनी ट्रेन अगर डिले की बात करूँ तो डिले कुछ भी नहीं है, 15 मिनट के आसपास का डिले चल रहा है। हाँ भाई, मतलब डिले ज़्यादा है ही नहीं। और ट्रेन अपनी अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाली है रतलाम जंक्शन पर। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था भाई, मतलब कि ट्रेन बढ़िया रफ्तार मेंटेन करके आई है। जब भी डिले इतना नहीं रहा बिल्कुल भी। जब मतलब रात में मेरी आँख खुली थी 2-2:30 बजे के आसपास, तब गाड़ी 48 मिनट के आसपास डिले चल रही थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अभी जब सुबह उठा तो देखा ज़्यादा डिले नहीं है। चलिए कुछ नज़ारे दिखाते हैं और सीधा मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से रतलाम जंक्शन पे। बाकी रतलाम में दोस्तों अपना वेलकम हुआ है बारिश के साथ, बढ़िया। मतलब इतनी तेज़ नहीं है बट बारिश तो है। निर्धारित समय से जो है 16 मिनट की देरी के साथ अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। एंड भाई मौसम देखो, क्या ही प्यारा मौसम हुआ है भाई, मज़ा आ गया। सामने की और आप लोगों की उदयपुर मैसूर उदयपुर हमसफ़र एक्सप्रेस लगी हुई है, जिसको पैलेस क्वीन हमसफ़र के नाम से भी जाना जाता है। रतलाम में जो है अपनी दुरंतो एक्सप्रेस को हॉल्ट दिया गया है 5 मिनट का। एंड गाड़ी ज़्यादा डिले नहीं है, ये चीज़ देख करके अच्छा लगा। पहले मुझे रात में लग रहा था मे बी 1-1.5 घंटे हम लोग लेट पहुँचे, बट नहीं भाई, प्रायोरिटी इस गाड़ी की बहुत गजब की है, नो डाउट। अभी देखो रात में तो दिखा नहीं पाया, अब इस गाड़ी की प्रायोरिटी दिखाऊंगा आप लोगों को। मज़ा आने वाला है भाई एंटायर जर्नी में। पूरे दिन बस ऐसा मौसम मिले और बारिश मिल जाए एकदम बढ़िया भाई, मज़ा आ जाएगा। चलिए खैर कोई नहीं। बाकी रतलाम आप लोगों को बता दूं जंक्शन रेलवे स्टेशन की जंक्शन इसीलिए है क्योंकि दोस्तों आप लोग यहाँ से बढ़ सकते हैं टुवर्ड्स जो है आप लोगों का उज्जैन इंदौर की ओर। बाकी एक लाइन अपनी पीछे से आ रही है वडोदरा वाली, और एक लाइन हम लोग जिसमें बढ़ेंगे आप लोगों का टुवर्ड्स कोटा की ओर। अब यहाँ से चल के 266 किलोमीटर का नॉन स्टॉप ट्रैवल होने वाला है और अपनी ट्रेन रुकेगी सीधा कोटा जंक्शन पर। लगभग अगर अभी कितने 7 बज रहे हैं, 2.5-3 घंटे के आसपास लगेंगे। 10 बजे तक हम लोग कोटा आराम से पहुँच जाएंगे और फिर कोटा से नॉन स्टॉप है निज़ामुद्दीन तक। तो बस
अब एक कोटा बीच में हॉल्ट बचा, फिर अपना फाइनल हॉल्ट हजरत निजामुद्दीन। एक लाइन मैंने आप लोगों को नहीं बताई दोस्तों, जो कि आती है आप लोगों की चित्तौड़गढ़ की ओर से भी एक लाइन आती है, इसीलिए जो है रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन एक लाइन आती है आप लोगों की चित्तौड़गढ़ की ओर से, पीछे से अपनी वडोदरा वाली लाइन आ रही है, यहाँ से आप लोग बढ़ सकते हैं टूवर्ड्स इंदौर उज्जैन की और एक लाइन निकल जाती है आप लोगों की यहाँ से, जिस पर अपनी ट्रेन बढ़ेगी टूवर्ड्स नागदा जंक्शन होते हुए कोटा की ओर। बाकी अगर बात कर ले दोस्तों रतलाम जंक्शन की, तो 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 269 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 15 ट्रेनें ऑरिजिनेट और 15 ही टर्मिनेट करती है आप लोगों की रतलाम जंक्शन से। अच्छा वैसे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अपनी दुरंतो एक्सप्रेस में सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। अभी सुबह सुबह बैठती रही थी, बट भाई इतनी सुबह सुबह मेरे से चाय वगैरह नहीं पी जाती भाई। चलिए हॉन्क हो चुका है यहाँ से अपना डिपार्चर का। अपनी दुरंतो एक्सप्रेस को यहाँ पर सिग्नल मिल चुका है, 5 ही मिनट का हॉल्ट का सिग्नल यहाँ पर मिल चुका है। चलिए डिपार्चर दिखाते हैं। बाकी अब यहाँ से चल के कोटा से पहले पहले अपना ब्रेकफास्ट हो जाएगा और निज़ामुद्दीन से पहले पहले अपना लंच। बाकी सिग्नल मिल चुका है अपनी दुरंतो एक्सप्रेस को रतलाम जंक्शन से डिपार्चर का। चलिए निकल चुकी है अपनी दुरंतो एक्सप्रेस दोस्तों रतलाम जंक्शन से। स्टॉल्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे, इवन आप लोगों को जो है ई कैटरिंग की भी सुविधा देखने के लिए मिल जाएगी। बट इस गाड़ी के लिए सीधा ई कैटरिंग की सुविधा आप लोगों को कोटा में देखने के लिए मिलेगी, अगर आप लोग सोच भी रहे कैटरिंग से मंगाने के लिए कुछ। चलिए निकल गई अपनी ट्रेन। पैलेस कोई हमसफर एक्सप्रेस, ये वही है उदयपुर मैसूर उदयपुर वाली। यहाँ पर अगर आप लोग ओवरटेक कंसिडर करना चाहो तो कर सकते हो। भाई इस गाड़ी में वैगनाइल लगा हुआ है। दुरंतो एक्सप्रेस दोस्तों निकल चुकी है रतलाम जंक्शन से। अब सीधा रुकेगी कोटा। 266 किलोमीटर नॉन स्टॉप जाएगी। बीच में हम लोग नागदा जंक्शन को स्किप करेंगे, तो उसका स्किप आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। रतलाम से निकलते क्या ही बढ़िया रफ्तार बनाई है भाई अपनी दुरंतो एक्सप्रेस ने। फ्लैट 130 का तांडव अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का भाई। फ्लैट 130। बाकी चलिए दोस्तों यहाँ पर टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं और अभी थोड़ी देर में अपनी ट्रेन स्किप करने वाली है नागदा जंक्शन को। तो उसका स्किप आप लोगों को दिखाते हैं। हो सकता है नागदा जंक्शन पे या उससे पहले हमें क्रॉसिंग देखने के लिए मिले हरिद्वार बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस के साथ। तो जैसा भी होता है दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों आप लोगों को नागदा जंक्शन का स्किप दिखाते हैं। और ये लगी हुई है दोस्तों आप लोगों की हरिद्वार बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस, स्किपिंग नागदा जंक्शन। क्या स्किप मार रही है भाई दुरंतो, क्या स्किप मार रही है नागदा को। क्या गजब की रफ्तार में स्किप किया है अपनी दुरंतो एक्सप्रेस ने नागदा जंक्शन को।
ये वाली आप लोगों की उज्जैन की और दोस्तों लाइन निकल जाती है, इसीलिए नागदा एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। कुछ तो अपने नागदा जंक्शन का स्किप कैसा लगा बताना जरूर। अच्छी रफ्तार में स्किप किया था भाई, लगभग 100 से 110 के बीच में करा है। 130 नहीं थी क्योंकि कॉशन था पीछे जो है, इसीलिए 100 से 110 के बीच में करा है। बाकी अभी थोड़ी बहुत देर में अपने को क्रॉसिंग देखने के लिए मिलेगी स्वराज एक्सप्रेस के साथ, वो भी आ रही है, लेकिन ये गाड़ियाँ लेट चल रही हैं तो इसलिए क्रॉसिंग हो सकता है थोड़ी बहुत देर में देखने के लिए मिले, तो इसकी भी क्रॉसिंग आप लोगों को दिखाएंगे। विक्रमगढ़ करके एक स्टेशन है, वहाँ से वो डिपार्चर ले चुके हैं। 36 किलोमीटर का गैप है दोनों ट्रेनों के बीच में, तो देखते हैं कब तक क्रॉसिंग देखने के लिए मिलती है। नो डाउट यार, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है सीरियसली, हल्की हल्की सी बारिश पड़ रही है, रिमझिम टाइप सी, मज़ा आ रहा है भाई जर्नी में सीरियसली। और बैक टू बैक अपनी दुरंतो एक्सप्रेस हाई स्पीड स्किप मार रही है यार। ऐसे ही थोड़ी 16 घंटे और 40 मिनट में आप लोगों को निज़ामुद्दीन पहुंचा देती है, मतलब मुंबई से दिल्ली। मुंबई से निकल के सीधा 400 किलोमीटर बाद, उसके बाद सीधा 266 किलोमीटर बाद, उसके बाद फिर सीधा 266 किलोमीटर बाद, फिर कोटा के बाद 400 किलोमीटर का नॉन स्टॉप ट्रैवल। ये है भाई अपनी मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस। मतलब मुंबई राजधानी से भी कम हॉल्ट लेती है, लेकिन भाई ऑब्वियसली उससे ज़्यादा टाइम लेती है, उसकी टक्कर कोई नहीं ले सकता। वो किंग है भाई मुंबई राजधानी जो है इस रूट का सीरियसली भाई। एंड इंडिया की फास्टेस्ट राजधानी भी है वो, एंड ये अपनी इंडिया की फास्टेस्ट दुरंतो एक्सप्रेस। मज़ा आ रहा है भाई ट्रैवल करने में, जो ये भाग रही है ना वो देखने में मज़ा आ रहा है सबसे ज़्यादा। चलिए अभी आप लोग क्रॉसिंग दिखाते हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा से चलकर बांद्रा टर्मिनस की ओर जाने वाली स्वराज एक्सप्रेस के साथ। दोस्तों सामने से आ रही है आप लोगों की श्री माता वैष्णो देवी से चलकर कटरा की और श्री माता वैष्णो देवी कटरा से चलकर बांद्रा टर्मिनस की ओर जाने वाली स्वराज एक्सप्रेस। अभी गई स्वराज एक्सप्रेस, इसी के पीछे पीछे आ रही है आप लोगों की न्यू दिल्ली डॉक्टर अंबेडकर नगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ रही है, तो उसके साथ भी आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं। फिर जहाँ तक अपने को ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया जाएगा तो वो दिखाते हैं। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन को थोड़ा स्लो डाउन किया गया है, देख सकते हो आप लोग, अभी फ़िलहाल क्रॉल कर रही है। और चलिए अभी कुछ ही देर में अपनी क्रॉसिंग होने वाली है न्यू दिल्ली डॉक्टर अंबेडकर नगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ, जो कि बस आ ही रही है। भाई मौसम ने दिल जीत लिया नो डाउट। तो सामने से आ रही है आप लोगों की न्यू दिल्ली डॉक्टर अंबेडकर नगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। न्यू दिल्ली डॉक्टर अंबेडकर नगर सुपरफास्ट। बढ़िया टाइम हो रहा है 9:06। अब जा करके हमें जो है ब्रेकफास्ट सर्व हुआ है, तो ब्रेकफास्ट में क्या है दिखा देते हैं। वेज मैंने बोला था, तो कटलेट होगा, ये ब्रेड और इधर बटर दिया है, ये केचप है और एक ड्रिंक और इधर टिकट। तो ये कुछ है, टेस्ट वगैरह बताते हैं कैसा क्या है इसका। मेरा दोस्तों कटलेट जो है देखो दिखने में तो अच्छा लग रहा है, नो डाउट जो है मिडल बर्थ है तो खड़े होकर के खाना पड़ेगा ऑब्वियसली जो है, तो ये कुछ लॉसेस रहते हैं अपने मिडल बर्थ के जो। कोई नहीं, चलो टेस्ट बता देते हैं। गर्म है, टेस्ट में ठीक है, बट भाई वो साइज़ थोड़े छोटे लगे, बट ठीक है कोई नहीं, टेस्ट वाइज ओके है, अच्छा है। और इधर 2 ब्रेड है बटर है, और ये है आप लोगों का एक लाइम फ्लेवर का फ्रेश का। बाकी ठीक है, इसको ख़त्म करते हैं। और अभी टाइम हो रहा है 9:08, अभी भी 1 घंटे के आसपास लग जाएगा हमें कोटा पहुंचने में। तो ब्रेकफास्ट ठीक है, अगर इसको रेटिंग देना चाहो तो मैं 10 में से 8 दे दूँगा, ठीक है। चलो इसको फिनिश करते हैं, दैन मिलता है आप लोगों से आगे।
दोस्तों समय हो रहा है 10:13। निर्धारित समय से 13 मिनट की देरी के साथ अपनी मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस पहुंच चुकी है राजस्थान के कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। बाकी यहाँ पर अपनी गाड़ी को मात्र जो है 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है कोटा जंक्शन पे। बात कर ले तो भाई गाड़ी आते आते 13 मिनट इसलिए डिले हो गई, वैसे तो ऑन टाइम ही आ जाते क्योंकि पीछे आउटर पे हमें रोक दिया था इस वजह से। ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया तो उसका सीधा अपना कोटा अराइवल दिखाया मैंने आप लोगों को जो है। अब गाड़ी यहाँ से लगभग 400 समथिंग किलोमीटर का डिस्टेंस जो है नॉन स्टॉप ट्रैवल करेगी, तो ऑन टाइम हम लोग पहुँच जाएंगे। आप बिफोर भी पहुँच सकते हैं निज़ामुद्दीन, कोई बड़ी बात नहीं है। भाई गाड़ी जो भाग करके आई है सीरियसली, बीच में कहीं नहीं रोकी, स्लो डाउन वगैरह हुई है, रोका नहीं गया। मेन चीज़ ये देख करके अच्छा लगा। बाकी कोटा आप लोगों को पता ही है दोस्तों, एजुकेशन पर्पसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पर जो है आप लोगों का नीट एस्पिरेंट्स IITians वगैरह अपने प्रिपरेशन करते हैं, तो इसलिए कोटा जो है काफ़ी ज़्यादा मशहूर है इस चीज़ के लिए। और किस चीज़ के लिए जाना था आप लोग मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया अपनी गाड़ी का। बाकी बात कर लें कोटा की तो दोस्तों ये आता है आप लोगों का वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंडर। डिवीज़न आप लोगों का लगता है कोटा, जी हाँ, कोटा अपने आप में एक डिविजनल रेलवे स्टेशन है। बाकी ये लगी अपनी जो है मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस। दोस्तों कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन की ओर, तो जंक्शन पॉइंट इसीलिए क्योंकि यहाँ से आप लोग बढ़ सकते हैं टुवर्ड्स गुना जंक्शन की ओर, और एक लाइन निकल जाती है आप लोगों की चित्तौड़गढ़ की ओर। पीछे से अपनी रतलाम वाली लाइन आ रही है और यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे टुवर्ड्स आप लोगों का सवाई माधवपुर होते हुए, भरतपुर जंक्शन के रास्ते मथुरा होते हुए टुवर्ड्स हज़रत निज़ामुद्दीन की ओर। और गाड़ी अब सीधा हज़रत निज़ामुद्दीन रुकेगी। भाई गाड़ी के ज़्यादा हॉल्ट ही नहीं है, इसीलिए इसका नाम दुरंतो रखा गया। चलिए डिपार्चर दिखाते हैं कोटा जंक्शन से। सिग्नल ऑलरेडी अपनी गाड़ी को यहाँ पर मिल चुका है और यहाँ से अपना क्रू स्टाफ वगैरह भी चेंज हुआ है, तो टेक्निकल हॉल्ट भी आप कंसिडर इसको कर सकते हो। डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को कोटा जंक्शन से दोस्तों। बाकी चलो 10:20 पर दोस्तों अपनी ट्रेन निकल चुकी है कोटा जंक्शन से। अब सीधा रुकेगी हज़रत निज़ामुद्दीन। डिपार्चर हो चुका है अपना कोटा से। बाकी आप लोगों को स्टॉल्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे, मिल्क पार्लर वगैरह पीछे के और स्टॉल्स भी हैं। इवन कैटरिंग यहाँ पे आपको इस ट्रेन के लिए मिल जाएगा, जो एक ही स्टॉप पर था इसका कैटरिंग के लिए बस, क्योंकि जिस टाइम पे चलती है सुबह रतलाम वगैरह आता है तब तो कैटरिंग नहीं मिलता। इवन फ्रूट्स वगैरह भी मिल रहे हैं कोटा में, तो ऐसे कुछ खाने पीने से रिलेटेड दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड आप राजस्थान में चल रहे हैं तो वैसे ही नहीं होगी। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आई थी अपनी दुरंतो एक्सप्रेस, और कोटा में ऐसे ही टोटल 6 प्लेटफॉर्म है। चंबल रिवर। दस कोटा से निकलती है दोस्तों। निज़ामुद्दीन मडगांव राजधानी एक्सप्रेस, गोवा की राजधानी। बाकी अपनी दुरंतो दोस्तों निकलते ही कोटा से देखो फिर से 130 की रफ्तार पे। भाई पूरा रूट अपने को 130 है, आप लोगों को पता है जब से चले हैं भाई कंटिन्यू 130। बीच में घाट सेक्शन वगैरह आते हैं थोड़े बहुत, तो वहाँ पर स्लो डाउन हो जाती है, वरना भाई 130 ही आई है। और अभी निज़ामुद्दीन तक 130 जाने वाली है अपनी मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस। तो सभी आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं पटना कोटा एक्सप्रेस के साथ, जो कि आ रही है अभी। उसका इंद्रगढ़ पे जो है हॉल्ट है, तो हो सकता है कि जब हम लोग इंद्रगढ़ स्किप करें तब हमें वो देखने के लिए मिल जाए, या फिर उससे पहले जैसा भी होता है दिखाते हैं आप लोगों को पटना कोटा एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग। बाकी यार धूप निकल आई है, जो अभी रतलाम के बीच में अपने को मौसम देखने के लिए मिला था बिल्कुल अपोजिट हो चुका है। धूप निकल के आ चुकी है बढ़िया।
पटना कोटा वाया सुल्तानपुर, पटना कोटा एक्सप्रेस। दोस्तों ये गई आप लोगों की पटना कोटा एक्सप्रेस। इसी के पीछे पीछे आ रही है देहरादून से चलकर कोटा की ओर जाने वाली नंदा देवी एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो उसके साथ आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं। अभी ये नज़ारा देखो भाई, कितना बढ़िया लग रहा है। चलिए अब क्रॉसिंग दिखाते हैं आप लोगों को नंदा देवी एसी सुपरफास्ट के साथ, जो कि देहरादून और कोटा के बीच में चलती है। बस आ ही रही है। अभी तो यहाँ पर रेड दिया हुआ है और यहाँ पर अपनी ट्रेन स्किप कर रही है लाखेरी रेलवे स्टेशन को। और ये रही दोस्तों आप लोगों की देहरादून कोटा नंदा देवी एसी सुपरफास्ट। दी गई नंदा देवी एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इसी के पीछे पीछे आ रही है आप लोगों की चंडीगढ़ से चलकर मडगांव की ओर जाने वाली गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस आ रही है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को स्किप दिखाते हैं इंदरगढ़ रेलवे स्टेशन का। चलिए दोस्तों आप लोगों को स्किप दिखाते हैं इंदरगढ़ सुमरगंज मंडी रेलवे स्टेशन का। स्किपिंग इंदरगढ़। और ये लगी हुई है आप लोगों की दोस्तों बिलासपुर भगत की कोठी। इसको ओवरटेक पड़ेगा दोस्तों गोवा संपर्क क्रांति से, जो कि जस्ट आ ही रही है। तो आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं चंडीगढ़ मडगांव गोवा संपर्क क्रांति की। चलिए दोस्तों सामने से आ रही है चंडीगढ़ से चलकर मडगांव की ओर जाने वाली गोवा संपर्क क्रांति। चंडीगढ़ मडगांव गोवा संपर्क। गोवा संपर्क क्रांति। उसकी क्रॉसिंग कैसी लगी बताना जरूर। अभी थोड़ी देर में जो है अपनी मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस स्किप करेगी सवाई माधोपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन को। तो वहाँ पे आप लोगों से मिलता है दोस्तों। यहाँ पे टाइम हो रहा है 11:22। अब आप लोगों को स्किप दिखाते हैं सवाई माधोपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन का। गाड़ी जस्ट पहुँचने वाली है तो उसका स्किप दिखाते हैं। स्किपिंग सवाई माधोपुर। गजब की रफ्तार में स्किप किया है सवाई माधोपुर को। प्रायोरिटी भाई, दुरंतो एक्सप्रेस की प्रायोरिटी। माधोपुर जंक्शन का स्किप बताना ज़रूर। अभी आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं। थोड़ी बहुत देर में अपनी क्रॉसिंग होने वाली है आप लोगों की बरौनी से चलकर बांद्रा टर्मिनस की ओर जाने वाली अवध एक्सप्रेस की। तो अवध एक्सप्रेस आ रही है, उसके साथ क्रॉसिंग दिखाते हैं। भाई गाड़ी टॉप नॉच चल रही है भाई अपनी जो है दुरंतो एक्सप्रेस। नॉन स्टॉप 130 का एक्शन भाई, मज़ा आ रहा है ट्रेन सीरियसली भाई। देखो अभी भी 130 कंटिन्यू भागे जा रही है। 130 का जो एक्शन देखने के लिए मिल रहा है ना भाई, मज़ा आ रहा है दोस्तों। सामने से आ रही है बरौनी बांद्रा टर्मिनस अवध एक्सप्रेस।
अवध एक्सप्रेस। बाकी दोस्तों कैसी लगी अवध एक्सप्रेस की क्रॉसिंग बताना जरूर। इसी के पीछे पीछे आ रही है आप लोगों की न्यू दिल्ली सोगरिया इंटरसिटी एक्सप्रेस, यानी कि न्यू दिल्ली कोटा इंटरसिटी भी कह सकते हो। वो आ रही है आप लोगों की, उसके साथ आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं। दोस्तों सामने से आ रही है न्यू दिल्ली सोगरिया इंटरसिटी एक्सप्रेस। सोगरिया इंटरसिटी। चलिए गंगापुर सिटी का स्किप दिखाते हैं दोस्तों। स्किपिंग गंगापुर सिटी। बाकी 12:50 पे जा कर के जो है अपना यहाँ पर लंच सर्व किया है। तो अब देखते हैं क्या दिया है इन्होंने। ऑब्वियसली वेज लिया है भाई। अपना दाल है, इसमें अलग से दिख रहा है, इसमें राइस वगैरह होगा, इसमें देखते हैं कौन सी पनीर की सब्ज़ी है, क्या है, चपाती, ये आपका हो गया दही, और इसमें ड्राई वेज। चलो ओपन करते हैं, देन टेस्ट वगैरह बताते हैं। बाकी देखो ये है पनीर की सब्ज़ी जो है भाई। देखो दिखने में तो कुछ खास लग नहीं रहा है खाना। देखो दाल भी ऐसी ही है, देखते हैं टेस्ट वगैरह कैसा क्या। और ड्राई वेज है, दिखने में तो इतना कुछ खास लग नहीं रहा। टेस्ट होप सो बस बढ़िया हो, और तो कुछ नहीं। पनीर टेस्ट करते हैं पहले। राजस्थान में हमारा नाथद्वारा मिल जाता है तो खाना टॉप मिलता है। ओके ओके। अच्छा, रोटी नल्ली फर्स्ट क्लास है एकदम। रोटी सही है, फिर दाल बराबर नहीं। दाल थोड़ी ठीक सी लग रही है, पनीर भी ठीक ठाक ही है, और ये ड्राई वेज। ये भी अच्छा है। ओवरऑल खाना लाइक ठीक ठाक है, ओके ओके है, इतना कुछ खास नहीं है। खाना इतना खास नहीं है यार सीरियसली। उम्मीद थी कि अच्छा मिलेगा। ये कोटा से चढ़ा है, कोटा में ट्रेन अपनी रुकी थी, तो उसी के वहीं के बेस किचन से चढ़ा होगा, क्योंकि और कहीं तो है रतलाम वगैरह इतनी अर्ली तो चढ़ाएंगे नहीं। ठीक है कोई नहीं, खाते हैं। इसके अंदर चपाती या पराठा होगा। चलिए ख़त्म करते हैं, आप लोगों से आगे मिलते हैं। खाना वगैरह हो चुका है। चलिए अब आप लोगों को स्किप दिखाते हैं भरतपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन का। ट्रेन जो है अपनी बढ़िया रफ्तार में भाग रही है। अभी थोड़ी देर में अपनी मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस स्किप करेगी भरतपुर जंक्शन का, तो वो दिखाते हैं। चलिए भरतपुर जंक्शन का स्किप दिखाते हैं आप लोगों को। स्किपिंग भरतपुर जंक्शन। यहाँ पर बढ़िया रफ्तार में अपनी मुंबई दुरंतो ने स्किप किया है भरतपुर जंक्शन को। क्या ही गजब की रफ्तार में जो स्किप किया अपनी ट्रेन ने भरतपुर जंक्शन को। अभी थोड़ी बहुत देर में अपनी ट्रेन पहुंचेगी मथुरा जंक्शन। हॉल्ट वहां पर भी नहीं है, उसको स्किप करेंगे तो आप लोगों से डायरेक्ट मिलते हैं मथुरा जंक्शन के स्किप पर। दोस्तों गाड़ी बढ़िया भाग रही है भाई। और अभी बात करो तो लगभग आधे घंटे बिफोर चल रही है अपनी मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस। बाकी यहाँ टाइम हो रहा है दोस्तों 1:28, और इस ओर से जो आप लोग लाइन आते हुए देख रहे हैं, ये आ रही है आप लोगों की आगरा की ओर से, और हम लोग स्किप करने जा रहे हैं मथुरा जंक्शन को। अब देखते हैं मथुरा जंक्शन स्किप होता भी है या नहीं।
यहाँ पर अपनी ट्रेन जो है थोड़ी स्लो डाउन हुई है, बाकी देखते हैं मथुरा जंक्शन स्किप देखने के लिए मिलता है या नहीं। यहाँ पर कोई ट्रेन भी खड़ी हुई है मथुरा जंक्शन पे, देखते हैं दोस्तों कौन सी है। गाजियाबाद शेड का वेब 7, देखते हैं कौन सी गाड़ी है। बाड़मेर मथुरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, मतलब यहाँ पर आकर के टर्मिनेट हो चुकी है काइंड ऑफ। हो सकता है यहाँ पर हमें रोक भी दे क्योंकि ट्रेन अपनी काफ़ी बिफोर है, इस वजह से। अपनी मथुरा जंक्शन रुक चुकी है बाकायदा। यहाँ पर जो है मतलब वैसे यहाँ पर हॉल्ट नहीं है, गाड़ी बिफोर काफ़ी ज़्यादा आ गई थी, इसी चक्कर में रोका गया अपनी ट्रेन को जो है मथुरा जंक्शन पर। बाकी देखो यहाँ से कब तक निकाला जाता है, और मेरे ख्याल से हम लोगों को निज़ामुद्दीन बिफोर एंट्री दे देनी चाहिए, क्योंकि अगर अभी टाइम की बात करूँ तो 1:30 बज रहा है एंड 4 बजे का अपना अराइवल, और यहाँ से ज़्यादा बचता भी नहीं है, 100-110 किलोमीटर के अराउंड बचता है आप लोगों का हज़रत निज़ामुद्दीन, और उसके लिए 3 घंटे वो 2.5 घंटे दिए हुए हैं, तो आराम से पहुँच जाएगी गाड़ी अपनी बिफोर जो है। आगे खड़ी अपनी जो है दुरंतो एक्सप्रेस जो है मुंबई दुरंतो, भाई पंचुअलिटी के साथ है ये, थोड़ा बहुत डिले चलता है 5-10 मिनट का, वो तो कोई बात नहीं, थैंक गॉड भाई टाइम से ही छोड़ देगी, क्योंकि भाई गर्मी ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रही है सीरियसली। जैसे जैसे कोटा पार करते हैं, जैसे ही कोटा पार किया ना उसके बाद जैसे जैसे टूवर्ड्स दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं, भाई गर्मी का प्रकोप इतना बढ़ता जा रहा है क्या बताऊँ। चले कोई नहीं, डिपार्चर दिखाते हैं जब अपनी ट्रेन जो है मथुरा जंक्शन से निकलती तभी मिलता है आप लोगों से। चलिए 1:43 पे जाकर के जो है अपने को सिग्नल मिल चुका है, ट्रेन अपनी निकल चुकी है मथुरा जंक्शन से। ज़्यादा टाइम नहीं रोका, ये भी चीज़ ठीक है। निकल चुकी है अपनी मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस मथुरा जंक्शन से। झेलम एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है जम्मू तवी पुणे। ये दूसरे रूट से जाएगी आप लोगों का वाया आगरा कैंट होते हुए वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी के रास्ते भोपाल भुसावल मनमाड़ होते हुए निकलेगी ट्रेन आप लोगों की टुवर्ड्स पुणे की ओर। हज़रत निज़ामुद्दीन इंदौर स्पेशल। चलिए मथुरा से पहले इसको रोक दिया है क्योंकि आगे आगे जैसा कि झेलम एक्सप्रेस निकली है तो इसको अभी पीछे आउटर पे रोका हुआ है स्पेशल आप लोगों की निज़ामुद्दीन इंदौर। मथुरा के बाद जो है हमें बिल्कुल ही इधर वाली लाइन पर डाल दिया गया है, बिल्कुल कॉर्नर वाली। देखो अब उस और मर्ज कर रहे हैं, क्यों मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि ट्रैक मेंटेनेंस का काम चल रहा था, इस वजह से ट्रैक दोबारा से बिछाए जा रहे थे पीछे, तो इसी वजह से जो है हमें अब इधर डाला गया। अब देखो उधर मेन पे हम लोग कब तक पहुँचते हैं, मेन पे डालते हुए यानी मेरे ख्याल से डालेंगे भाई वहीं पे, तभी गाड़ी खिंचेगी। और अभी थोड़ी बहुत देर में अपनी क्रॉसिंग होएगी हज़रत निज़ामुद्दीन कोटा जनशताब्दी एक्सप्रेस के साथ। कोटा जनशताब्दी आ रही है तो उसके साथ आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं। तो सामने से आ रही है आप लोगों की हज़रत निज़ामुद्दीन कोटा जनशताब्दी एक्सप्रेस। कोटा जनशताब्दी अपनी ट्रेन को अभी 4th लाइन पे लिया गया है, मतलब 4th लाइन पे ही चल रही है। मुझे नहीं लगता वहाँ पे हमें भेजेंगे, अगर भेजेंगे तो बता दूंगा आप लोगों को। फिलहाल तो अब यहीं पर ही रफ्तार बना रही है अपनी ट्रेन। तो अजय पार करने के बाद जो है अपनी ट्रेन को फिर से जो है मेन लाइन पे ले लिया। अब चलो अब थोड़ी भागेगी बढ़िया से। अब देखते हैं कब तक हम लोग पहुँचते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन।
महाकौशल निज़ामुद्दीन जबलपुर। महाकौशल एक्सप्रेस। बाकी भाई 3 बजने वाले हैं और यहाँ पर अपना इवनिंग स्नैक्स आ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इवनिंग स्नैक्स भी ये देंगे, बट चलो दे दिया है। लेकिन ज़्यादा कुछ है नहीं दे पाया ऐसा कुछ खास। बस एक कचौड़ी दे दी है, एक कैरामल पॉपकॉर्न है, मिक्सचर है और ये टिकट है। तो बस ये एक टेस्ट करने लायक चीज़ है, जो कि बाकी तो सब पैक्ड आइटम है। तो इसी का मेन टेस्ट बताते हैं। नॉर्मल सी है, इतनी कुछ खास है नहीं, ठीक है। बाकी ट्रेन अपनी ऑन टाइम पहुंच जाएगी, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। 1 घंटे का समय अभी अपने पास है एंड किलोमीटर ज़्यादा बचे नहीं है। आई थिंक 60-70 के अराउंड बचे हुए हैं। गाड़ी अपनी 130 कंटिन्यू भागी दिया। मैं बस कचौड़ी खाऊंगा और चाय पीऊँगा, दैट्स इट। ये तो मैं रख लूँगा, बाद में खा लूँगा आराम से। चलिए आगे मिलता है आप लोगों से। बाकी यहाँ टाइम हो रहा है 3:11। ट्रेन अपनी दोस्तों फ़िलहाल बल्लभगढ़ स्टिप कर रही है। गाड़ी ऑलमोस्ट टाइम पे ही और मेरे को लग रहा है हम लोग बिफोर ही पहुँच जाएंगे। स्नैक्स मेरे को उम्मीद नहीं थी स्नैक देंगे, क्योंकि देखो टाइम देखो ना यार, अभी 3:11 हो रहे हैं। स्नैक का मुझे कम उम्मीद थी कि स्नैक्स वगैरह देंगे, बट ठीक है जो भी दिया ठीक है। अच्छा वैसे आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि मुंबई दुरंतो के बारे में, ये डेली रनिंग ट्रेन नहीं है। ये आप लोगों की मुंबई से चलती है मंडे को और फ्राइडे को। मंडे और फ्राइडे चलती है आप लोगों की मुंबई सेंट्रल से। और अगर बात करें तो चलने का समय है इसका रात के 11:10 पे, और लगभग 1400 किलोमीटर ट्रैवल करके आपको अगले दिन दोपहर में 3:50 में आप लोगों को, या कह लो 4 बजे आप लोगों को पहुंचा देती है हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे। इस बीच ये समय लेती है लगभग 16 घंटे 40 मिनट का, 17 घंटे के आसपास समय ले लेती है। लेकिन इतना वैसे श्योरली होता नहीं, क्योंकि इससे कम समय में आप लोगों को ये पहुंचा देती है मुंबई सेंट्रल से हज़रत निज़ामुद्दीन तक। बाकी बात कर ले इसके टिकट फेयर की, तो अगर टिकट अवेलेबिलिटी की बात कर ले तो टिकट इस गाड़ी में मिल जाती है। इवन आप 1-2 दिन पहले देखोगे, मान लो ट्रेन फ्राइडे चल रही है, वेडनेसडे थर्सडे भी देखोगे तो भी मिल जाती है। इवन इस गाड़ी में जब मैंने ट्रैवल करा तो इस गाड़ी के अंदर करंट भी निकला हुआ था। तो टिकट अवेलेबिलिटी को लेकर के इतनी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो मेन रश है ना इस गाड़ी का, वो मुंबई राजधानी और अगस्त क्रांति लेके चली जाती है। तो ये गाड़ी खाली पड़ जाएगी, तो इसका टाइमिंग आप लोग देख लो, थोड़ा अजीब सा ही है, बट ठीक है, अगर कोई नहीं। बाकी फेयर की बात कर ले तो मैंने इस ट्रेन में इसके 3rd AC में मैंने फेयर पे करा था लगभग 3045, लगभग 3050 रुपये समथिंग मैंने पे किया था। और सेकंड AC में और 1000 रुपये बढ़ा लो, 4100 के आसपास सेकंड AC में लगता है। और फर्स्ट AC का शायद 5000 या 5200 समथिंग लगता है इसके फर्स्ट AC में। थर्ड और सेकंड में डायनेमिक लगता है, तो प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। यही कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी आप लोगों को इंडिया की फास्टेस्ट दुरंतो एक्सप्रेस के बारे में। फिलहाल अभी फरीदाबाद का स्केप दिखाते हैं बढ़िया रफ्तार में। यहाँ पर दोस्तों फरीदाबाद स्किप कर रहे हैं, स्किपिंग फरीदाबाद। कोई तो ट्रेन लगी हुई थी दोस्तों फरीदाबाद पे, जिसका हॉल्ट था, और क्या गजब की रफ्तार में फरीदाबाद स्किप मारा है। स्किपिंग तुगलकाबाद।
गोंडवाना एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों, समय हो रहा है 15:37, यानी कि निर्धारित समय से कह सकते हो 15 मिनट बिफोर ही अपनी मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन, देश की राजधानी दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर। भाई फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। बिफोर ही आना था, मैंने आप लोगों को बताया था, स्लैग दिया हुआ था गाड़ी को, इस वजह से। चलिए, ये कुछ थी आज की जर्नी। अगर जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ, ठीक है, खाना पीना वगैरह मैं कहूँगा देखो जो लंच कराना वो एवरेज टाइप सा था, हो सकता है वहाँ का बेस किचन ही ऐसा हो या कुछ भी। बाकी जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ, जर्नी एक्सपीरियंस मेरा बढ़िया रहा है। सही है गाड़ी यार, देखो अगर ट्रैवल करना चाहते हो, जल्दी आना है, वैसे तो राजधानी सबकी पहली पसंद रहती है, बट दुरंतो भी इतनी बुरी नहीं है यार। देखो मज़ा आ गया, नो डाउट। जो है प्रायोरिटी वाइज ज़्यादा हॉल्ट नहीं है, सब कुछ नॉन स्टॉप भागती हुई आई है। बाकी यही कुछ थी आज की जर्नी। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यूज़र नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करना ना भूले। बाकी आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कौन कौन सी जर्नी देखना पसंद करोगे और ये वाली जर्नी कैसी लगी बताना ज़रूर। मिलते। अच्छा, इस गाड़ी ने ना ओवरटेक नहीं करे, जब से मैं उठा हूँ रतलाम से तब से कोई ओवरटेक वगैरह करती हुई नहीं आई। वैसे कुछ पैसेंजर्स वगैरह को ओवरटेक करा था, वैसे कोई जनरली ओवरटेक नहीं मारा, वरना होता तो मैं दिखाता ज़रूर। चलिए, उधर पे गाड़ी लगाई जा रही है 12270। अच्छा, चेन्नई दुरंतो, यहाँ पर चेन्नई दुरंतो लगाई जा रही है। चलिए हम लोग चलते हैं। बाकी यही कुछ थी आज की जर्नी। होपफुली आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यूज़र नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करना ना भूले। बाकी जल्द मिलेंगे एक और नई ताबड़तोड़ जर्नी के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों। सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्द करेंगे आप लोगों की वो वाली भी ट्रेन। मिलते हैं दोस्तों।